हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। और टीजीटी पीजीटी मैथ्स में हम लोग जो है सब डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, है ना, जिसमें से 2-4 क्लास किए हैं, जिसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-4 क्लास कंप्लीट किए हैं, जिसमें से हम लोग बात किए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग थी, और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी किए हैं। आज उसी को प्रोसीड करेंगे, देखेंगे कि और प्रीवियस ईयर में किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर तो नहीं, एक बातें अर्ज है। जैसे हम एक वर्ड बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन, ये सभी के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ होगा, या ये जो वर्ड लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्शन, या सभी जितना भी कामयाब व्यक्ति है जो कितना से कितना बड़ा गोल अचीव क्यों ना किया हो, ये डिस्ट्रैक्शन का शिकार जरूर हुए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अगर हो रहे होंगे या हुए होंगे तो उस समय आप लोग भी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है फैमिली लोग का होगा, या हो सकता है आप सोना बाबू ला होगा, कोई तरह से डिस्ट्रैक्शन का शिकार जरूर हुए होंगे आप लोग भी। और डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई में 100% दे भी नहीं पा रहे होंगे। तो उस समय क्या कहना है आप लोग को, एक बात कहनी है, वो क्या कहनी से सुनिए कि जब भी आप अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने लगे, जब भी आप अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने लगे हो, तब अपने आंखों को बंद कर अपने मन को तेजी से कहना है। क्या कहना है कि तू मेरी लक्ष्य से हटा दे, इतनी तेरी औकात नहीं है। समझ में आया। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और डिस्ट्रैक्शन का शिकार होना है वो तो जेन्युइन बात है, ये वर्ड ही ऐसा कि सब कुछ शिकार होते हैं, बट इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना कि उसकी वजह से हम अपना पढ़ाई पर 100% नहीं दे पा रहे हैं। समझ में आया। चलिए आज जानते हैं किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उसी को हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी कुछ उठाए हैं। और देखिए वैकेंसी तो आती है, अभी यूपी पुलिस वाला सुने होंगे आप लोग, यूपी कांस्टेबल वाले वैकेंसी आई, एग्जाम हो भी, बहुत बच्चे यहां से वहां से गए और पता चला पेपर लीक हो गया। तो ये एक आम, इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं ना कि आप बाइजेस होकर सोचना है। आप लोग को ऐसा नहीं है कि ठीक है आप 100% दीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, 100% दीजिए आप, लेकिन ऐसा नहीं होना कि आप यही है मेरा सब चीज, ऐसा नहीं करना आप लोग को। एट लास्ट आप लोग को टीचर बनना है, स्टूडेंट लोग को पढ़ाना है। तो जहां भी मौका मिले वहां पर स्टूडेंट लोग को पढ़ाइए, जहां भी मौका मिले आप लोग को। समझ में आया। ऐसा बाइजेस होकर सोचना नहीं कि हम तो 100% देंगे इसमें, क्योंकि भाई जानता ही है अभी झारखंड के बारे में, क्यों 5 साल में कोई भी सरकार आती है तो 5 साल का इंटरवल में रहता है, सबसे लास्ट ईयर रहती है जो ना, उसी में सब बच्चे इंतजार करते हैं कि ये पल कब आएगा, उस समय वैकेंसी, क्योंकि जब सरकार लड़खड़ाने के टाइम में रहती है तो बहुत सारी वैकेंसी निकालती है, तो उस समय बहुत बच्चे को इंतजार रहता है। लेकिन क्या होता है, देखिए अभी झारखंड में बात करेंगे तो अलग ही केस चल रहा है। अभी शिबू हेमंत सोरेन कहां है, उसको ढूंढा ढूंढी हो रहा है, जेसीसी सीजीएल का हो गया, उसमें ईडी जांच पड़ताल कर रहा है, तो अलग ही लेवल की चल रही है यहाँ। इसीलिए आप लोग को 100% देना है, बशर्ते एक बात हमेशा, एक बात देखिए, जैसे किसी भी कोई चीज आप लोग करते हैं, जैसे कॉइन को उड़ाते हैं तो 2 प्रोबेबिलिटी होती है ना, कि 50% हेड भी आ सकती है, 50% टेल भी आ सकती है। ऐसा तो है कि नहीं कि आपका 100% हेड आएगा, तो आपको दोनों एंगल से होकर सोचना है कि नहीं। समझ में आया, ये बात को याद रखिएगा हमेशा आप लोग। चलिए आज जानते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ sin x प्लस का i cos x का पावर 4, और i का वैल्यू क्या दिया हुआ, √1 दिया हुआ। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग जो है सो पढ़े थे इसके पहले लास्ट क्लास में डिमोवियस थ्योरम पढ़े थे ना, तो डिमोवियस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर cos थीटा और प्लस का i sin थीटा रहे, i sin थीटा का पावर n रहे, और n मेरा क्या चीज था, कोई भी इंटीजर, तो ये क्या हो जाता है, इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये हो जाता है cos n थीटा और प्लस का i sin n थीटा, यही हो जाता है ना। अब देखो यहां एक चीज देखिए कि यहां जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के पास मल्टीप्लाई में कौन है, साइन थीटा, लेकिन यहां जो है सो cos x है, इसका मतलब हमको जो है ये cos x को हटाना पड़ेगा। तो वो हटाने के लिए क्या करते हैं, हम i ई टर्म से कॉमन कर लेते हैं। जब i कॉमन कर, क्योंकि यहां देखे ना कि इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, और रियल पार्ट में क्या आ रहा है, cos आ रहा है, लेकिन यहां उल्टा दे दिया है। तो उल्टा देने के लिए हम उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, i कॉमन कर लेते हैं। जब i कॉमन करेंगे तो बताइए यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा cos x, और यहां क्या बचेगा, प्लस का i
प्लस का आई साइन एक्स, है ना, बचेगा कि नहीं, प्लस का आई साइन एक्स। कोई दिक्कत यहां तक, सिर्फ आई कॉमन कर लिया, इसका पावर 4 है, इसका पावर आपका 4 है, तो इसका पावर 4 आने दीजिए। अब देखिए ये बन गया आई का पावर 4 बाहर निकाल लिए, यहां क्या बन गया, ये बन गया cos x, और ये बन गया मेरा प्लस का आई साइन एक्स। अच्छा यहां गलती क्या की है, देख यहां हम आई कॉमन कर ले तो डिवाइड में आ जाएगा, बस अर्थ यहां लिख दिया हम मल्टीप्लाई में, ये आपका जो है सो डिवाइड में आएगा 1/, है ना, 1/, तभी ना मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स बचेगा, तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा। अब नीचे हम लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो आयोटा नीचे देखना पसंद नहीं करता आई को, तो इसको ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से ऊपर भी और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स रहने दिए, और के पावर क्या है 4, तो का पावर 4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, है ना। अब उसके बाद देखिए आई का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1, यहां क्या लिखाएगा फिर cos x, और ये क्या बन जाएगा आई इंटू आई, क्या होता है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का आई साइन एक्स का पावर 4, है ना, का पावर 4। अब ये अब बन गया डी मोविस थ्योरम, अब इसको डी मोविस थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है cos थीटा प्लस काय साइन थीटा, जहां cos जो है रियल पार्ट है और साइन जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, उसी तरह यहां भी आ गया, तो क्या होता है cos n थीटा, तो cos n x हो जाएगा, मतलब 4x, और माइनस का आई साइन 4x हो जाएगा, है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट मेरा ये निकल गया, रियल पार्ट मेरा क्या निकल गया, तो रियल पार्ट निकल गया cos 4x, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये याद रखना था कि डी मोविस थ्योरम क्या कहता है ना, ये चीज याद रखना चाहिए, चीज हमको बताया भी प्रीवियस क्लास में, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/5 है, देन फाइंड करना बोल रहा है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जामिनर के लिए, है ना। तो इसको पहले इसका जनरल टर्म निकालते हो कि क्या होता है जनरल टर्म, यहां अगर मान लीजिए 5 है और कहीं 10 रहा, कहीं 101 रहा, तो इसका जनरल टर्म सबसे पहले निकालते हैं कि अगर x प्लस 1/x 2 cos थीटा है, अगर x प्लस 1/x आपका 2 cos थीटा है, तो इसका जनरल टर्म क्या आता है सो पहले निकालते हैं, है ना। तो उसके बाद जनरल टर्म निकल जाएगा तो पुट कर देंगे यहां। अब देखिए इसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, और यहां प्लस 1 होगा, इधर से मल्टीप्लाई होगा, उसको इधर लेते आए, तो ये बन गया माइनस का 2x cos थीटा, और ये बन गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है माइनस का b, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या होता है 4ab, तो माइनस का 4 ही रहेगा, है ना। और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता है 2a, तो ये हो जाएगा मेरा 2। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां भी 4 है, यहां भी 2 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, नीचे भी 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा मेरा cos थीटा प्लस माइनस, और यहां देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचा, हम -1 जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा sin थीटा, लेकिन -1 रूट है बाबू, रूट के अंदर -1 है तो उसका वैल्यू क्या आता है आयोटा, तो ये हो जाएगा i sin थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये x का वैल्यू निकल गया। अब यहां देखिए अब x का वैल्यू व्हाटएवर कुछ भी ले लीजिए आप, प्लस आई साइन थीटा ले लीजिए या माइनस आई साइन थीटा कुछ भी ले लीजिए, तो यहां पॉजिटिव ले लेते कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो हम क्या ले लिए यहां पॉजिटिव ले लिए, टेकिंग पॉजिटिव, है ना। जनरल टर्म निकाल रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव। जब पॉजिटिव लिए तो ये बन गया x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा और प्लस का i sin थीटा का पावर n कर दीजिए, दोनों साइड का पावर n कर दिए और यहां का पावर n कर दिए, तो x का पावर n का वैल्यू क्या आ गया, ये बन गया आपका डी मोविस थ्योरम, अभी तुरंत बताया पिछला क्वेश्चन में, तो ये बन गया मेरा cos n थीटा और प्लस का i sin n थीटा,
है ना। ये किसका वैल्यू आ गया, x के पावर n का। हम मेरा टर्म कैसे दिया, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा कि x के पावर n प्लस 1 बाय x के पावर n, तो हमको x के पावर 1 बाय x के पावर n भी निकालना होगा, है ना। तो 1 बाय x के पावर n निकालते हैं। आप देखिए 1 बाय x के पावर n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x के पावर माइनस n। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। अब x के पावर माइनस n लिख सकते हैं और x का वैल्यू हमको पता है क्या है, cos थीटा प्लस का i sin थीटा प्लस का i sin थीटा के पावर माइनस n। डिमोवियस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos माइनस का n थीटा, और cos एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री है जो माइनस के साइन को नील जाता है, तो ये बन जाएगा cos n थीटा और ये माइनस बाहर फेंक देता है, ये हो जाएगा माइनस का sin n थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। तो ये आ गया मेरा x के पावर n का वैल्यू cos n थीटा प्लस का i sin n थीटा, और 1 बाय x के पावर n का वैल्यू क्या गया, cos n थीटा और माइनस का i sin n थीटा। दोनों को ऐड करना है तो x के पावर n और प्लस 1 बाय x के पावर n करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे बचवा लोग, तो देखिए यहाँ i sin n थीटा और यहाँ माइनस का i sin n थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos n थीटा। तो ये मेरा आ गया 2 cos n थीटा। अब देखिए हमसे पूछा क्या, ये मेरा जनरल टर्म आ गया, अभी तक हम क्वेश्चन नहीं निकाले, ये मेरा जनरल टर्म आ गया। ये याद रखना आपको हमेशा कि अगर x के पावर n प्लस 1 बाय x के पावर n रहा तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला यूज करना, क्या चाहिए 2 cos n थीटा। अब यहां पूछा क्या चाहिए, x के पावर 5 और प्लस 1 बाय x के पावर 5 पूछा है ना, इज इक्वल टू ये क्या होगा 2 cos n थीटा। n की जगह पर क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, और थीटा की जगह पर क्या देखिए, तो थीटा की जगह पर क्या है मेरा पाई बाय 5, तो यहां लिख देंगे पाई बाय 5, पाई बाय 5 है ना, पाई बाय 5 लिख दिए। अब कुछ कट रहा है तो जो कट रहा है उसको काटिए, ये पाई बाय 5 लिखे हैं, ओ इसको फ्रेश से लिख देते हैं, ये हो गया मेरा इनटू में पाई बाय 5 है ना एंगल में। अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब cos पाई का वैल्यू क्या आता है माइनस का 1, माइनस को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो इसका आंसर क्या निकल गया माइनस का 2। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो आपको हमेशा इतना करके देखना नहीं होगा, आप हमको ये रूल याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला क्या चाहिए कि अगर x प्लस 1 बाय x 2 cos थीटा रहे तो आपको याद रखना कि x के पावर n प्लस 1 बाय x के पावर n जो है सो 2 cos n थीटा होता है। समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, कुछ ऐसा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है कि एकदम बचवा बना ही नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में। वो सब एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिट मॉडुलस, एक यूनिट मॉडुलस का कोई z को कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए यूनिट मॉडुलस है, मतलब मॉडुलस ऑफ z जो है 1 दिया हुआ एंड आर्गुमेंट थीटा, और आर्गुमेंट जो है वो आर्गुमेंट क्या दिया हुआ, तो आर्गुमेंट जो है थीटा दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा, क्या फॉर्मूला यूज होगा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। पता है कि नहीं, नहीं पता तो यहां करके देखिए ना, z ले लिया हम x प्लस आई वाई, है ना, z का वैल्यू ले लिया x प्लस आई वाई। अब इसका हम निकालेंगे मॉडुलस तो क्या होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर हटाएंगे बाबू, यहां स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर लगाएंगे तो क्या निकलेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। यहां देखिए हम ले लिए क्या x प्लस आई वाई, मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा x माइनस का आई वाई। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1 तो प्लस का y स्क्वायर। ये इक्वल आया कि नहीं, तो ये इक्वल आ गया। इसका मतलब ये याद रखिएगा आप लोग, क्या चीज याद रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे वो इक्वल होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट के इक्वल, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू हमको पता क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो गया z इंटू में z कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट का वैल्यू निकल गया मेरा यहाँ क्या 1 बाय z, है ना। अब ये चीज हमको यहाँ यूज करना है, क्या लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट इनटू में क्या है 1 प्लस z और डिवाइड बाय 1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z है, उसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय z, तो यहाँ 1 बाय z लिख दिए। ये क्या बन गया फिर मेरा, ये बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये बन गया 1 या z प्लस 1 और डिवाइड बाय, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या होगा z प्लस 1 और ये z ऊपर चल जाएगा तो यहां लिख दिए z इनटू में, ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो गया तो क्या निकल गया मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z,
और आर्ग्यूमेंट ऑफ z का वैल्यू दिया हुआ क्या है, थीटा। तो मेरा आंसर क्या गया, थीटा। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? बस ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना था, ये फॉर्मूला याद रहता ये क्वेश्चन तुरंत बन जाता। समझ में आ गया? इतना भी आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है। समझ में आ गया ना? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब के पावर 8 दिया तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ये कर देते हैं 1 प्लस आई का स्क्वायर, और यहां भी कर देते हैं √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और का पावर 4 कर देते। कैसे की समझ में आया ना? स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो ये पहले इसको लिख सकते हैं ना, जैसे ये 8 लिखा हुआ है तो इसको नहीं लिख सकते हैं, x के पावर 2 और के पावर 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायर किया तो 1 प्लस आई का स्क्वायर आ गया, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर या प्लस, यहां भी वैसे ही कर दिए तो ये क्या बन गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 का होल पावर क्या बन जाएगा 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस का 2i और डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है 2 का होल पावर है 4 प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आई स्क्वायर और माइनस का 2i और डिवाइड बाय 2 का होल पावर क्या है 4। अब देखिए आप लोगों को पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1, मतलब ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो गया, उसी तरह यहां से ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखिए जब ये चीज कैंसिल आउट हो गया तो 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा आई के पावर 4, है ना, और प्लस का यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस आई का पावर 4, तो ये भी बन जाएगा 1 और ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आसान था, है ना, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आप लोग को बता दें कि जो आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को सभी स्टेट को आता है, सब स्टेट को भरिए। पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि आप नौकरी लीजिए किसी स्टेट में, ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप घर से दूर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं या बेरोजगार बैठे हुए, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आया? पहले नौकरी लीजिए किसी स्टेट में, उसके बाद फिर वहां से अब मान लीजिए अब दिल्ली में ही पोस्टिंग लगा तो 75,000 देगा आपको या 50,000 बचेगा आपको, मान लेते हैं तो 50,000 रुपये कहीं रह के कमाना खराब है क्या? नहीं है खराब, हो जाता बढ़िया। कोशिश ट्राई करते हैं आना के अपना स्टेट में। अब मान लीजिए को झारखंड का ही रहे तो 2016 में लास्ट वैकेंसी आए थे, 2016 में लास्ट वैकेंसी आए, अभी क्या चल रहा है 2024, 16, 24, 8 साल हो गया, तो 8 साल से इंतजार करते रहेगा, पता चलेगा उसका बाल बच्चा भी 6-7 साल का हो गया, इसलिए उतना इंतजार करना नहीं, अभी कोनो स्टेट में नौकरी लेना है पहले, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि इफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 5 ये लेस देन इक्वल टू 2 है और z इज इक्वल टू x प्लस y है, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 2। अब इसका हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां भी आप लोग को 2 फार्मूला यूज होगा। कौन फार्मूला यूज होगा? तो आप लोग को एक चीज पता होगा, 2 फार्मूला, हाँ या एक ही फार्मूला से काम बन जाएगा मेरा। देखिए आप लोग को इस चीज को हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसका, z प्लस 2 का। अब देखिए z प्लस 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं z प्लस का 2 और प्लस का 3 और माइनस का 3। अच्छा अब यहाँ +3 -3 ही क्यों किए सर? क्यों किया? क्योंकि यहाँ z प्लस 5 बन जाएगा, और z प्लस 5 इसलिए बनाना क्योंकि z प्लस 5 का वैल्यू हमको दे रखा है, इसीलिए हमको बनाना है, ये कर दिए। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं z प्लस 2 इज इक्वल टू z प्लस 5, इसको ऐसा नहीं, अभी यहां हल्का सा फॉर्मूला यूज कर ले तो उसके बाद लिखते हैं। देखिए यहां आप लोग एक चीज पता होगा, बताएंगे हो भी होंगे, पहले क्या बताए होंगे कि जो आप अलग अलग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं और उसका मॉडुलस करते हैं, वो हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, किसके साथ, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो पहले जोड़ लीजिए उसके बाद मॉडुलस निकालिए, है कि नहीं। ये फॉर्मूला आप लोग को हम बताए हैं,
क्या बताएं कि आप कोई सा भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले अलग अलग मॉडुलस निकालिए, उसके बाद एडिशन कीजिए, वो हमेशा आपका बड़ा और इक्वल रहेगा। किसके साथ? पहले वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ लीजिए, उसके बाद उसका क्या निकालिए? मॉडुलस। ये फॉर्मूला आप लोग को बताएं। अब उसी तरह यहां देखिए, ये आपका क्या लिखा हुआ है कि mod ऑफ z+2, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा। तो ये जो है सो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा किसके? तो z+5 के, z+5 के और प्लस का -3 के मॉडुलस के। होगा कि नहीं? वही बच्चे लिखे हैं। यहां देखिए क्या है, अलग अलग है और यहां एक साथ है, यहां एक साथ है, ये सब दोनों को जोड़ के एक साथ किया और इसको अलग अलग कर दिया है ना। अब ये हो गया लेस देन इक्वल टू z+5 कितना दे रखा? 2, तो ये हो गया 2, और यहां -3 का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस का 3, तो ये हो गया प्लस का 3। अब ये लेस देन इक्वल टू क्या निकला है? z+2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो z+2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 5। मिनिमम तो बहुत कहां तक जाएगा वो पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है तो 5 आ सकता है। हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 5। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x इक्वल टू cos अल्फा प्लस का i sin अल्फा एंड y इक्वल टू cos बीटा प्लस का i sin बीटा, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। अब पहले नॉर्मली लगते हैं, क्या दिया निकालना हमको? x माइनस वाई और डिवाइड बाय x प्लस वाई, है ना, यही निकालना है। तो x माइनस वाई, x क्या है मेरा? cos अल्फा और प्लस का i sin अल्फा, y क्या है? तो y है मेरा cos बीटा, माइनस का cos बीटा और माइनस का i sin बीटा डिवाइड बाय क्या है? दोनों का एडिशन, मतलब ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस का i sin अल्फा, ये हो जाएगा फिर प्लस का cos बीटा और प्लस का i sin बीटा, है ना। अब फॉर्मूला बस यूज करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना? फॉर्मूला यूज करते हैं। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बताइए, फॉर्मूला यूज करना है। ये cos c और माइनस का cos d क्या होता है? cos c माइनस का cos d का फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस का 2 sin c प्लस d बाय 2, तो sin मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2, है ना। माइनस का 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू में sin c माइनस d बाय 2, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2। उसी तरह यहां देखिए, अगर हम i कॉमन कर लिए, प्लस का i अगर हम कॉमन कर लिए, तो यहां क्या बचा? तो यहां बचा मेरा sin अल्फा और माइनस का sin बीटा, और sin अल्फा माइनस का sin बीटा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और इनटू में sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, है ना। ये हो गया आपका ऊपर वाला। नीचे वाला में आते हैं, नीचे वाला में भी फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्या है मेरा? cos c और प्लस का cos d, क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाय 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और इनटू में cos c माइनस d बाय 2, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2। फिर i कॉमन कर लिए, तो i जब कॉमन कर लिए तो ये क्या बन गया? sin अल्फा प्लस का sin बीटा, तो क्या होता है? 2 sin अल्फा, और यहाँ 2 छूट गया ना बाबू, यहाँ 2 भी होगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू में sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होता है, 2 यहां भी होगा। यहां भी मेरा क्या हो जाएगा? 2, यहां 2 लिख देते हैं, 2, ये क्या बन गया? cos sin अल्फा प्लस sin बीटा, तो sin अल्फा प्लस sin बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और इनटू में cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, है ना, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 कैंसिल हो गया। यहां कॉमन क्या चीज आ रहा है? तो ऊपर में कॉमन आ रहा है sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो ले लेते ऊपर से कॉमन हम लोग, माइनस का sin
अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये कॉमन कर लिए है ना। अब जब ये कॉमन कर लिए माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो क्या बचा, तो बचा मेरा साइन, क्या बचा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और यहां क्या बचा, माइनस का आई हो जाएगा, माइनस का आई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, है ना। नीचे आते डिवाइड में, नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं। तो नीचे कॉमन आ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, नहीं कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दोनों में है, तो यहां कॉमन कर लिए हम लोग कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। जब कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और यहां क्या बचा आपका प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यही बचा ना, ये लिख दिए। अब देखिए यहां आप लोग को देख के कुछ ना कुछ लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि यहां भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यहां भी साइन कोस के साथ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है। अब दिक्कत सिर्फ यहां कर रहा आई वाला, तो आई वाला दिक्कत कर रहा तो उसको साइड करते हैं। अब देखिए यहां क्या करते हैं हम कि आई जो है सो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस टर्म से आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हरा पेन से दिखा रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा, आई का स्क्वायर। जब आई से मल्टीप्लाई किया तो आई से डिवाइड भी करना होगा, तो हम आई से डिवाइड कर दिए, है ना, आई से हम डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक, यहां जो है हम लोग आई से डिवाइड कर दिए, आई से डिवाइड कर दिए। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस का 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो देखिएगा यहां हम लोग आराम से भी कर रहे हैं, यहां ये क्या बन जाएगा, तो प्लस का 1 बन जाएगा। आई स्क्वायर से जब किए तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और ये क्या बन जाएगा, प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। नीचे भी क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो बताइए ये चीज और ये चीज पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखिए हम लोग को पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई नीचे देखना पसंद नहीं करता कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई को जब हम ऊपर लेंगे, और ऊपर लेने का तरीका क्या है कि ऊपर नीचे से हमको गुना करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, आई मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी, आई ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आई नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आई नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1, तो ये हो गया मेरा माइनस का आई स्क्वायर, आई इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, माइनस का 1, माइनस पहले ही से बैठा है तो क्या जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो ये क्या बन गया, tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2, tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, आई tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2। किस नंबर ऑप्शन में, आई tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, आई tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, समझ में आया। बस फॉर्मूला सिर्फ यूज किया साइन सी प्लस साइन डी का, और उसी के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, उसको लग के काट दिए, जो फॉर्मूला था उसको इंप्लीमेंट कर दिए। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब फॉर्मूला बेस पे है। चलिए मूव करता हूं लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, और अल्फा बीटा कुछ दिया है या नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कुछ अपने से, है ना। तो क्या मान लेते हैं, अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग x1 और प्लस का y1, है ना, और उसी तरह हम लोग बीटा का भी वैल्यू मान लेते हैं, और बीटा का वैल्यू मानते हैं हम लोग x2 और प्लस का y2, है ना। अब देखिए यहां इसका मॉडुलस जो है सो मेरा क्या दिया वो 1, अब इसका मॉडुलस 1 दिया, मतलब रूट अंडर x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि यहां दिया हुआ है ना, यहां क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा, 1 दे रखा, तो उसी के बेसिस पर लिखे हम लोग कि जो मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू जब 1 है तो रूट अंडर x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर जो है सो 1 के इक्वल होगा। बस इतना किए, जो दिया हुआ वो उतना किया, अभी कुछ नहीं किया। अब हम लोग आते हैं निकालना क्या है, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा क्या मान है, तो बीटा मान है x2 प्लस का y2
और माइनस का अल्फा, अल्फा क्या माना है x1 और माइनस का i y1 है ना, डिवाइड बाय क्या 1 लिख दिए माइनस, ये अल्फा का कॉन्जुगेट है, अल्फा का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा x1 माइनस का i y1 और इनटू में बीटा लिखा हुआ है, बीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 और प्लस का i y2 है ना, और इसका क्या दिया हुआ है, तो इसका मॉडुलस दे रखा है। अब देखिए इसको हम लोग रियल को एक साथ कर देते हैं, इमेजिनरी को एक साथ करते हैं, तो रियल को एक साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा x2 माइनस का x1 है ना, और ये बन जाएगा प्लस का i कॉमन कर लेते हैं, जब i कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा y2 माइनस का y1, ये बन गया, और नीचे मेरा क्या बन गया, तो नीचे बन गया मेरा 1 माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट बोलिए, माइनस के साथ यहां लिख देते हैं, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 इंटू में x2, तो यहां लिख दिया x1 इंटू में x2, माइनस का साइन आएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस के साइन के साथ आएगा i x1 और इंटू में y2, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन डाल दिए, और क्या होगा i x2 y1, तो i x2 y1 कर दिए, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे i होगा ना, i x2 y1 होगा, तो i x2 y1, y2 ने y1 होगा, ये आपका y1 होगा है ना, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का i स्क्वायर y1 y2, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन ससुरा माइनस बाहर बैठा है, तो यह हो जाएगा माइनस का y1 और इंटू में y2 है ना, और इसका मॉडुलस निकालना है। अब फटाफट, ये हल्का सा लंबा बनेगा बट ये आसान है, ये चीज मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा x2, अब डायरेक्ट यहां नहीं, चलिए अलग कर देते, पहले ये x2 माइनस का x1 बन गया, रियल पार्ट को अलग एक साथ लिख दे रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एक साथ लिख दे रहे हैं, y2 माइनस y1 और डिवाइड बाय रियल पार्ट एक साथ, मतलब 1 माइनस x1 इंटू में x2, और रियल पार्ट कहां, यहां है, माइनस का y1 इंटू में y2, ये और इमेजिनरी पार्ट यहां से प्लस i कॉमन कर लेते हैं, जब i कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, x2 y1 और माइनस का x2 y1, और यहां क्या बनेगा, तो यहां बन जाएगा मेरा x1 y2, ये बन गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस आप लोग को बखूबी निकालने आता है, कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर दोनों में रूट आएगा तो पूरा एक के बार रूट ले रहे हैं है ना, एक ही बार रूट ले रहे हैं। अब देखिए रूट अंडर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो कीजिए फटाफट, क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर और माइनस का 2x1 इंटू में x2, फिर यहां क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और माइनस का 2 y1 और इंटू में y2 है ना, और डिवाइड बाय क्या होगा, इसका करेंगे स्क्वायर तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 प्लस का b स्क्वायर तो मतलब x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर और प्लस का c का स्क्वायर मतलब y1 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर, और फिर क्या होता है प्लस का 2ab, तो यहां माइनस दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x1 इंटू x2, फिर प्लस का 2bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2bc मतलब प्लस का 2 और bc करेंगे तो क्या होगा, x1 x2 y1 और y2 है ना, फिर क्या होता है प्लस का 2ca, यहां माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ca, तो माइनस का 2y1 इंटू y2, ये हो गया। अब इसका करते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस x2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, फिर प्लस का x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा माइनस का 2x1 x2 y1 और y2, ये लिख दिए हम। अब कुछ कट पिट रहा है उसको काटते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कुछ कट रहा है क्या, कुछ ये देखिए प्लस का 2x1 x2 y1 y2 है और माइनस का 2x1 x2 y1 y2 है, तो ये चीज बार कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल कर दिए इसको। अब देखिए ये चीज कैंसिल आउट हो गया तो कैंसिल कर दिए। अब देखिए हम लोग को एक चीज और पता है कि यहां देखिए कि यहां x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिए बाबू तो क्या निकलेगा, यहां दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा मेरा यही कि आपका x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर है ये 1 के इक्वल होगा, है ना, यही निकलेगा।
तो देखते हैं x2 और y2 आ रहा कहीं कि नहीं। यहां देखिए x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर 1 आ रहा है, मतलब x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो गया 1, तो यहां लिख दिया हम 1। फिर देखिए यहां प्लस x1 का स्क्वायर है, तो ये कुछ दिया ही नहीं, तो लिख दिया x1 का स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस का y1 का स्क्वायर, तो प्लस y1 का स्क्वायर कर दिए। और यहां से -2 कॉमन कर लें, तो जब -2 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, x1 और इंटू में x2, x1 इंटू में x2 बनेगा, और यहां क्या बनेगा, प्लस y1 इंटू में y2, y1 इंटू में y2। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे ये रूट में ही चल रहा है ना, ये रूट में ही चल रहा है आपका। नीचे आते हैं, नीचे देखिए यहां क्या लिखा हुआ 1, तो 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। अब देखिए यहां x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर है, और यहां देखिए x2 का स्क्वायर है। जब x2 का स्क्वायर कॉमन कर लिए बाबू, या फिर यहां से कर दीजिए ना कॉमन, यहां से अगर हम x1 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x2 का स्क्वायर। इसको और इसको देखना है ना, इसको और इसको, x1 का स्क्वायर बचेगा, पेनवा चेंज कर दे रहे, देखिए यहां जो है x2 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर, यहां भी x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर है। जब यहां से x1 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x2 स्क्वायर और प्लस का y2 स्क्वायर। और ये पढ़े क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का x1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस x1 का स्क्वायर। उसी तरह आपको यहां देखना, उसी तरह यहां देखिए ये क्या लिखा, y1 का स्क्वायर और y2 के स्क्वायर, और यहां का आपका कहां गया, यहां देखिए x2 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। जब ये सब दोनों में से बचने वाला हम y1 के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बनेगा, y2 का स्क्वायर। यहां y1 स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, y2 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, और y2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, तो ये भी मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा, y1 का स्क्वायर। y1 स्क्वायर कॉमन कर लें तो ये बन गया y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए ये टर्म बच गया और ये टर्म बच गया, तो -2 कॉमन कर ले। जब -2 कॉमन कर ले तो क्या बना, x1 इंटू में x2 और प्लस यहां क्या बना, y1 इंटू में y2, y1 इंटू में y2। और कुछ बच गया क्या, देखिए ये चीज यूज कर लिए, ये कट गया, ये सब सारे चीज यूज कर लिए। अब देखिए ऊपर ला नीचे सकलो मैच कर रहा है आपका, देखिए तो बढ़िया से ये 1 प्लस x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, नीचे भी वही लिखा हुआ माइनस का 2x1, पूरा मैच कर रहा। मतलब ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर आ कितना गया, तो मेरा आंसर आ गया 1। समझ में आया, सिर्फ लंबा बना, बाकी बात ये आसानी था, मॉडुलस सिर्फ निकालना था हमको। तो 1 किस नंबर ऑप्शन में देखते हैं, तो 1 जो है ऑप्शन नंबर मेरा सी है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, लंबा बना बट आसान था, ये मॉडुलस से निकालना था सिर्फ इस क्वेश्चन में। चलिए फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब ये दिया हुआ है x प्लस आई वाई, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 1 को करेंगे तो हो जाएगा 1 और प्लस का 1 को इससे करेंगे तो 2i, और इसको इससे करेंगे तो i हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3i, है ना। और इसको जब इससे करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 2i स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ, किए नहीं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं 1 प्लस का 3i, है ना। अब ये देखिए 2i स्क्वायर बनेगा, इसको इससे करेंगे तो 2i स्क्वायर बनेगा। i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये मेरा बन गया 3i और 1 माइनस का 2, माइनस का 1 और इंटू में क्या है 3i और प्लस का 1, ये बन गया क्या मेरा a स्क्वायर, a इंटू a माइनस b इंटू में a प्लस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे मतलब 9i का स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो डायरेक्ट यहां लिख दे रहे हैं -9, को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होता है माइनस का b स्क्वायर, तो -1, ये क्या आ गया -10, है ना। ये किसका वैल्यू है, x प्लस आई वाई का। अगर हम दोनों साइड कंजुगेट करते बाबू तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का आई वाई, कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, -10 ही होगा, क्योंकि यहाँ -10 प्लस का 0y है, 0 आई वाई है ना, 0 आई वाई है, तो यहां करेंगे तो माइनस का 0 वाई आई होगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, मेरा ये होगा माइनस का 0 लिख देते हैं, माइनस का 0 वाई, है ना, ये इंटू में है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये चीज आ जाएगा, इस सब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था -1, तो ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर। इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो मेरा यही तो वैल्यू निकालना था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ गया 100, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, √2 क्या है, तो √2 क्या है बाबू, √2 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 है ना, इसी तरह चलते जाता है। अब देखिए हम ये इंटीजर नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, ये चीज हमको पक्का पता है, इस दोनों में कंफ्यूजन है, तो बाबू रियल
रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को तो बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। अब बता बाबू, ये p बाय q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग? क्या नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब ये रैशनल नंबर भी नहीं है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा? इरैशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका वैल्यू निकालना बोल रहा है। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आप लोग को पता होगा एक चीज कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1, और ओमेगा के पावर 3 करेंगे तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, है ना। बस ये फार्मूला पर पुट करेंगे, ये हो गया 2 लिख देते हैं और इसको बना देते हैं 1 प्लस ओमेगा। 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। इससे क्या फायदा होगा कि 1 प्लस ओमेगा हम लोग यूज कर लेंगे और ये बन गया 3 ओमेगा स्क्वायर, है ना। उसका पावर 6 है, रहने देते हैं। ये बन गया मेरा 2 और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? तो 1 प्लस ओमेगा होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ये क्या प्लस का 3 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बन गया? तो ये बन गया मेरा 3 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 2, है ना। 2 कॉमन कर लेते हैं, जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 1, है ना। अब ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का ओमेगा, तो ये बन गया माइनस का ओमेगा बन गया, है ना। ये माइनस का ओमेगा बन गया, माइनस का ओमेगा। अब देखिए ये सब दोनों का पावर बा कितना बाबू? 6, तो इसका पावर 6, तो इसका पावर 6 कर दीजिए। पावर बा 6 करेंगे तो 2 के पावर 6 और ओमेगा माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, तो ओमेगा के पावर 6 और ओमेगा के पावर 6 कितना होता है? 1 और 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, ये भी पसंदीदा का सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जामिनर लोग के लिए, समझ में आया? इसलिए इसको भी याद करना है। अब log 1 प्लस आई जो है किसके इक्वल होगा? सो पूछ रहा हमसे। अब देखिए log 1 प्लस आई किसके इक्वल होगा? तो यहाँ कुछ तिरपाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे ये log हम यहाँ सभी में देख रहे हैं तो log तो दिया हुआ है, साथ में ये भी दिया i पाई बाय 4 ये दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं के पावर आई थीटा जरूर आएगा। तो उसको आने के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग को पता है कि अब यहाँ साइन और कोस ही आएगा, तो साइन कोस आएगा तो आप ही बताइए कि कौन सा एंगल है कि दोनों का वैल्यू सेम आता है? 45 डिग्री। इसका मतलब हम ये करते हैं कि इसके अंदर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से डिवाइड भी कर देते हैं, है ना। √2 से डिवाइड भी कर देते हैं, i बाय √2 से डिवाइड भी कर दिए, √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब ये बन गया log m और इंटू में n, तो क्या होता है log m प्लस n? तो log m मतलब log 2 और प्लस log n, तो log और n की जगह पर ये लिखा हुआ है। अब देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री और प्लस का i sin 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, वही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये लिखा हुआ log, ये √2 को लिख सकते हैं ना 2 के पावर 1/2, तो 2 के पावर 1/2 कर दिए। ये प्लस का log, तो log रहने दिए। और ये क्या बन गया? ये बन गया cos थीटा प्लस का i sin थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? e के पावर i थीटा और थीटा की जगह पर क्या जाएगा? पाई बाय 4, है ना। पाई बाय 4 कर दिए और यहाँ बेस में कुछ नहीं तो e है, ये बन गया मेरा 1/2 फ्रंट में आ गया, तो 1/2 log 2 बन गया और प्लस का e से e कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया? i इंटू में पाई बाय 4। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है? 1/2 log 2, 1/2 log 2 प्लस का i पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो हमसे पूछ रहा है। देखिए इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को 2 फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? कि आप लोग को पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे, ये इक्वल होगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले नेगेटिव निकाल दीजिए, उसके बाद उसका मॉडुलस निकालिए, हमेशा इक्वल होगा। एक ये फार्मूला, और एक फार्मूला जो अभी पहले यूज किए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉडुलस निकालिए, वो हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। कब? जब दोनों कॉम्प्लेक्स के पहले एक बार जोड़ दीजिए, उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स मॉडुलस निकालिए। ये भी 2 फार्मूला यूज किया है, बस ये 2 फार्मूला भी इसमें यूज करेंगे। अब ये इसका हमको क्या पूछ रहा है? मिनिमम वैल्यू क्या लिखा हुआ? तो लिखा हुआ मेरा z प्लस 1 और ये लिखा हुआ प्लस z माइनस का 2, है ना, इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं z प्लस 1 ये रहने दिए, z प्लस 1, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं प्लस, अभी ध्यान पढ़े क्या पढ़े कि मॉडुलस ऑफ z जो माइनस मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होता है, तो माइनस का साइन जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 माइनस का z, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, तो ये लिख दिए हम। उसके बाद देखिए
उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, तो उसके बाद ये पढ़े कि जो मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 जो है और प्लस का मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 जो है, z माइनस 2 जो है सो हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों के एडिशन के इक्वल। तो दोनों के एडिशन यहाँ ऐड कीजिए तो z प्लस 1 और प्लस का 2 और माइनस का z है ना, माइनस का z, बस दोनों का ऐड किए, कुछ नहीं किए इसमें। ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 है ना। अब ऐड करते हैं, देखिए अब कुछ कट रहा, कटे जो कट रहा उसको काटिए। ये z से z कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा यहाँ, तो यहाँ मेरा बचा, ये बच गया z1, ये चीज बचा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ गया, तो 1 प्लस 2 क्या आ गया 3। हमसे पूछा क्या बाबू, तो हमसे पूछा मिनिमम नंबर, मतलब इसका मिनिमम नंबर 3 है, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, मिनिमम क्या निकल गया 3। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आसान था, बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं, इसलिए पहले कंसेप्ट पढ़ा लेते तो क्वेश्चन करने में मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की दिया log 4 प्लस इतना वैल्यू फाइंड करना। अब पता नहीं है log m प्लस log n प्लस log n p लिखा है, तो इसको हम गुना के रूप में लिख सकते हैं, मतलब log बेस में तो सभी के सेम है x है, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू में 16 और इंटू में 64 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ 12। अब देखिए यहाँ जो है ये हम log हटा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा 4, सभी के 4 कर देते हैं 4 के पावर, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 2 और हो जाएगा 4 के पावर 3 64 इज इक्वल टू। अब यहाँ log को हटा रहे बाबू तो यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 12 हो जाएगा, तो x के पावर 12 कर दे, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर log अगर हटता है बाबू यहाँ, अगर log यहाँ मान लीजिए x रहता तो log अगर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ मान लीजिए 5 रहा तो हो जाता 5 बराबर e के पावर x चल जाता है, ये नंबरवा ये पावर में चल जाता है, ये नंबरवा जो लिखा है नंबरवा और ये इसका पावर में आ जाता है, ये नंबरवा के है ना। बस वही फॉर्मूला इसमें यूज कर दिए, वो फॉर्मूला इसमें यूज कर दिए। अब बता यहाँ क्या बन गया, 4 के पावर 3 2 5 और 1 6 इज इक्वल टू x के पावर 12। अब यहाँ पावर सेम रहता तो हम लोग कर सकते थे, मान निकाल सकते थे, तो पावर सेम करने के लिए क्या करते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो ये बन जाएगा 2 के पावर 12 इज इक्वल टू x के पावर 12। अब पावर इक्वल बाबू तो x का वैल्यू क्या निकल गया 2, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन था है ना, बस वो फॉर्मूला यूज किया log m प्लस log n प्लस log p वाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ log -3 का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए log अब यहाँ इस तरह देखने को देख रहे हैं तो पक्का इसमें भी जो है सो e के पावर i थीटा यूज हुआ होगा, यूज करते हैं उसको भी। यहाँ देखिए जैसे log माइनस का 3 लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log माइनस का 3, log माइनस 3 लिखा हुआ है तो 3 गुने माइनस का 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये गुना में तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log 3 और प्लस का log माइनस का 1 है ना, log माइनस का 1, ये log 3 को log 3 रहने दिए और ये log माइनस 1 को हम लोग लिख दिए log, हमको log को हटाना होगा तो यहाँ क्योंकि यहाँ log एक ही टर्म में दिया हुआ, एक टर्म तो ये दिया हुआ पाई आई का फॉर्मेट है ना, यहाँ एक टर्म सिर्फ मेरा log है तो एक टर्म तो log आ गया, इसको तो हटाना पड़ेगा log, तो log हटाने के लिए cos, यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस का 1 तो ये होता है cos पाई और प्लस का i sin पाई लिख सकते हैं ऐसा, i sin पाई, क्योंकि sin पाई का वैल्यू क्या होता है 0 और cos पाई का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1, मतलब ये डिटो यही लिखा गया, लेकिन इससे हमको फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया, ये बन गया log 3, ये प्लस का ये क्या बन गया log और ये बन गया cos थीटा प्लस का i sin थीटा, तो e के पावर i थीटा और i थीटा के जगह पर क्या पाई, यहाँ कुछ नहीं बेस में बाबू तो e है, ये बन गया मेरा log 3 और प्लस का ये क्या बन गया i पाई। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में log 3 प्लस का i पाई, log 3 प्लस का i पाई, log 3 प्लस का i पाई, ऑप्शन नंबर ए जो है तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखना आप लोग का अप्रोच, देखिए ऑप्शन पे बहुत कुछ बयां कर देता है, ऑप्शन में भी लिखा देता है कि आपका आंसर किस तरह का फॉर्मेट में आएगा, समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल से -1 देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे और इसका वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, निकालते हैं फटाफट, फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अच्छा जी देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस पाई बाय एन प्लस का आई साइन पाई बाय एन के पावर एन है, और यहाँ भी क्या लिखा 1 प्लस कॉस पाई बाय एन माइनस आई साइन पाई बाय एन के पावर माइनस एन है। अब देखिए के पावर एन है, के पावर माइनस एन है, तो पक्का है कि डी मोवियस थ्योरम तो यूज होगा, क्योंकि डी मोवियस थ्योरम यूज होने के बाद ही कोई ये जो है इतना बड़ा टर्मो जो लिखा है सो कोई नंबर में कन्वर्ट हो पाएगा, मतलब डी मोवियस थ्योरम यूज होगा। और डी मोवियस थ्योरम यूज करने के लिए दो ही टर्म इसके
उसके अंदर रहता है ना बाबू, एक रहता है आपका रियल पार्ट, एक रहता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जो सो कॉस के टर्म में रहता है, इमेजिनरी पार्ट जो सो साइन के टर्म में रहता है। तो बस तुरंत करते हैं इसको, फॉर्मूला यूज करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 2n, और प्लस का इसका भी हाफ एंगल में ब्रेक कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2i साइन पाई बाय 2 साइन थीटा बाय 2 तो साइन पाई बाय 2n और इनटू में कॉस थीटा बाय 2 मतलब कॉस पाई बाय 2n के पावर क्या दिया हुआ है तो के पावर दिया हुआ है n, तो के पावर n कर दिए। फिर इनटू में कहां यहां लिख देते हैं इनटू में करेंगे तो इसमें भी 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब ये हो गया पाई बाय 2n, और ये हो गया माइनस का 2i साइन थीटा बाय 2 तो साइन पाई बाय 2n और इनटू में कॉस पाई बाय 2n और के पावर क्या दिया माइनस का n कर दिए। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन करते बाबू, यहाँ 2 के पावर n इसमें भी है तो 2 है कॉमन, तो 2 के पावर n जो है सो पूरा से कॉमन कर लेते हैं। तो 2 के पावर n कॉमन कर लिए है ना। अब देखिए यहाँ भी cos के पावर पाई बाय 2 है ना, और यहाँ भी cos के पावर पाई बाय 2 है ना। तो ये टर्मों में तो कॉमन आ ही आ रहा है, लेकिन ये ब्रैकेटों से बाहर निकालेंगे तो cos के पावर n हो जाएगा। तो cos के पावर n और पाई बाय 2n जो है सो कॉमन आ रहा है तो ले लिए कॉमन। अब इसके अंदर बचा क्या बाबू, तो इसके अंदर बचा मेरा cos पाई बाय 2n, क्या बचा cos पाई बाय 2n, और फिर यहां क्या बचा तो यहां बचा प्लस i साइन पाई बाय 2n है ना। अब देखिए यहां भी कुछ कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई में, यहां भी कॉमन करते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है cos पाई बाय 2n यहां भी है और cos पाई बाय 2n यहां भी है, 2 इसमें भी है तो 2 के पावर माइनस n कॉमन हो जाएगा। तो 2 के पावर क्योंकि यहां माइनस n लिखा हुआ यहां n था इसलिए n कॉमन आया, तो 2 के पावर माइनस n भी कॉमन आ गया और cos के पावर माइनस n पाई बाय 2n भी कॉमन आ गया, पाई बाय 2n भी कॉमन आ गया। इसके अंदर बचा क्या बाबू, तो इसके अंदर बचा cos पाई बाय 2n और माइनस का i साइन माइनस का i साइन पाई बाय 2n के पावर में क्या है माइनस का n, तो माइनस का n कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 के पावर n 2 के पावर माइनस n, तो ये 2 के पावर 0 और किसी भी नंबर ऑफ पावर 0 होगा तो क्या होगा 1, उसी तरह cos में भी होगा तो cos के भी पावर 0 इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये चीज मेरा कट गया है ना, 1 हो गया, या काट दीजिए, ये चीज मेरा कट गया और ये हो गया 1 वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो अंदर वाला टर्म बच्चा बाबू ये मेरा डे मोइरेस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये cos थीटा प्लस काय sin थीटा के रूप में आ गया, के पावर n है n छूट गया है ना। तो क्या होता है cos n थीटा, तो cos n थीटा करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा cos, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाय 2, तो यहां हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2, तो i sin पाई बाय 2 कर दिए। यहां भी देखिए cos माइनस, यहां क्या लिखा हुआ माइनस का n, तो यहां क्या हो जाएगा cos माइनस n थीटा होगा बाबू। तो यहां लेकर माइनस करेंगे तो cos क्या एंडोकोंडा खा जाता माइनस के साइन को, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 और ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये साइन जो है बाहर उगल देता है, खा के ये साइन बाहर उगल देता है, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन पाई बाय 2 प्लस के साइन पाई बाय 2, आई यहां रहेगा है ना, आई यहां रहेगा। अब देखिए cos पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है 0 होता है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा आई यहां से और इनटू में यहां से भी मेरा क्या बन गया आई, और आई इंटू आई करेंगे तो क्या होता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो मेरा आंसर में क्या आ गया -1। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है ना, से सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और सारे क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख ही रहोगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा कोई स्टफ नहीं रहता, हल्का फुल्का पढ़ना आप लोग। और एक बात और महत्वपूर्ण फिर से रिपीट कर देते हैं कि आप लोग पढ़ने के बजाय पढ़ाना स्टूडेंट लोग को इन फ्यूचर में तो अभी से पढ़ाना ही स्टार्ट कर दीजिए, समझ में आया। कहीं भी जहां मिलता है स्टूडेंट लोग वहां पढ़ाइए और गवर्नमेंट के भरोसा पर ही रहिए, लेकिन 100% नहीं रहना बेवकूफी वाला बात है, समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल, जय हिंद बच्चों।